अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, जीपी फंड में रकम जमा करवा रहे हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायरमेंट के बाद अपने जीपी फंड के हिसाब का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये अपडेट आपके लिए खासी अहम है। विफाकी हुकूमत की वजारत खजाना ने जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपी फंड के माली साल 2025 से 26 के लिए मार्कअप रेट का बाकायदा ऐलान कर दिया है। उसके साथ नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, इसलिए अब उस शरह के हवाले से इंतजार खत्म हो गया है। उस नोटिफिकेशन के अलावा एक और अहम चीज भी समझना जरूरी है। जीपी फंड का मार्कअप हर साल एक जैसा नहीं रहा। गुज़श्ता कई दहाइयों में इस शरह में कई मरतबा इजाफा हुआ और फिर मुख्तलिफ उद्वार में कमी भी आती रही। इसीलिए आज हम मौजूदा शरह के साथ साथ 1963 से 2026 तक जीपी फंड के मार्कअप रेट की पूरी तारीख को भी आसान अंदाज में समझेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आज की शरह माजी के मुकाबले में कहां खड़ी है। सबसे पहले मौजूदा नोटिफिकेशन की बात करते हैं। वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 12 अगस्त 2026 को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी स्टेट प्रोविडेंट फंड पर माली साल 2025 से 26 के लिए मार्कअप रेट का ऐलान किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक शरही मार्क अब 12.05% मुकर्रर की गई है। यहाँ एक बात बहुत गौर से समझ लें, क्योंकि इस हवाले से गलत फहमी पैदा हो रही है। ये शरह 12.5% नहीं बल्कि 12.05% है, यानी इशारिया के बाद 0.5 है। दोनों शरहों में बज़ाहिर फर्क मामूली महसूस होता है, लेकिन बड़ी रकम पर इस फर्क का माली असर भी पैदा हो सकता है। इसलिए जीपी फंड का हिसाब करते वक्त नोटिफिकेशन में दी गई असल शरह 12.05% ही इस्तेमाल की जाएगी। अब अगर पिछले सालों के साथ उसका मुआजना करें तो माली साल 2024 से 25 के लिए जीपी फंड का मार्क अप रेट 12.4% था, जबकि माली साल 2023 से 24 में यह शरह 13.97% रही थी। इस तरह देखा जाए तो मौजूदा माली साल की 12.05% शरह गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में कुछ कम है, यानी 13.97% से यह शरह कम होकर 12.46% हुई और अब 12.05% मुकर्रर की गई है। लेकिन सिर्फ पिछले 2 या 3 साल देखकर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि मौजूदा शरह बहुत कम है या बहुत ज्यादा। उसके लिए पूरी तारीख को देखना ज्यादा मुफीद है। जब 1963 से 2026 तक जीपी फंड के मार्क अप रेट्स पर नजर डालते हैं तो एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। जीपी फंड की तारीख के इब्तदाई सालों में मार्क अप रेट निस्बतन कम था। 1963 के आसपास यह शरह तकरीबन 4% रही, फिर 1964 से पेनिस्ट के दौरान 5% और बाद के सालों में 6% तक पहुंची। वक्त गुजरने के साथ साथ इस शरह में बतदरीज इजाफा होता रहा। 1972 से 73 के दौरान शरह तकरीबन 7% तक पहुंची। इसके बाद मुख्तलिफ सालों में इजाफा जारी रहा और ये 10% की सतह तक भी गई। 1980 से 81 के दौरान जीपी फंड पर मार्कअप रेट 13% रहा। उसके बाद भी शरह में तब्दीलियां होती रहीं और 1983 से 84 के दौरान ये 14% के करीब पहुंच गई। 1987 से 88 में भी तकरीबन 14% की शरह रही, जबकि बाद के उर्से में ये 15% तक पहुंच गई। यानी अगर आप 1960 की दहाई से 1990 की दहाई तक का पूरा सफर देखें तो मजमूई तौर पर जीपी फंड के मार्कअप रेट में इजाफा ही नजर आता है। लेकिन उसके बाद सूरत-हाल तब्दील होना शुरू हुई। जीपी फंड की पूरी तारीख में सबसे ज्यादा मार्कअप रेट माली साल 1997 से 98 के दौरान तकरीबन 17.5% रहा। यह शरह उस पूरे तारीखी रिकॉर्ड में सबसे बुलंद शरहों में नहीं बल्कि बयान करदा रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा रही। उसके बाद शरह ने बतदरीज नीचे आना शुरू किया। मिसलन 1999 से 2000 के उर्से में यह शरह तकरीबन 16.1% रही। उसके बाद मुख्तलिफ सालों में 15% और उसके आसपास की शरहें देखने को मिलें। फिर वक्त के साथ यह शरह मजीद कम होती गई। बाद सालों में 14%, 11% और उसके बाद मजीद कम शरहें भी सामने आएं। हालिया बरसों में जीपी फंड की शरह एक वक्त में 7.9% की सतह तक भी पहुंची, जिसके बाद दोबारा उसमें इजाफा हुआ। इसी तारीखी पस मंजर को सामने रखते हुए अगर 2025 से 26 की 12.05% शरह को देखा जाए तो ये ना तो जीपी फंड की तारीख की सबसे ज्यादा शरह है और न ही सबसे कम। ये एक दरमियानी सतह की शरह है। पिछले 2 सालों से ये कम जरूर है, लेकिन कई गुज़िश्ता बरसों की शरहों के मुकाबले में अब भी मुनासिब सतह पर है। ये तारीखी मालूमात इसलिए भी अहम हैं कि अक्सर जीपी फंड रखने वाले मुलाजमीन सिर्फ मौजूदा साल के रेट को देखकर परेशान या खुश होते हैं। हालांकि जीपी फंड का मार्कअप रेट
हर माली साल के लिए अलग मुकर्रर किया जाता है और उसमें वक्त के साथ तब्दीली आती रहती है। अब जरा ये समझते हैं कि 12.05% शरह का आपके जीपी फंड बैलेंस पर अमली तौर पर क्या असर पड़ सकता है। फर्ज करें किसी मुलाजिम के जीपी फंड में 1 लाख रुपए का मुतालिका बैलेंस मौजूद है। अगर सादा मिसाल के तौर पर पूरी रकम पर 12.05% का हिसाब लगाएं तो 1 लाख रुपए पर तकरीबन 12,050 रुपए बनते हैं। इसी तरह अगर किसी के पास 10 लाख रुपए का बैलेंस हो तो 12.05% के हिसाब से तकरीबन 1,20,500 रुपए बनते हैं। अगर किसी मुलाजिम का बैलेंस 20 लाख रुपए हो तो इसी शरह के मुताबिक तकरीबन 2,41,000 रुपए बनते हैं। ताहिम यहाँ एक अहम वजाहत जरूरी है। हकीकी जीपी फंड अकाउंट में मार्कअप का हतमी हिसाब मुताल्लिका कवायद, काबिल हिसाब बैलेंस और अकाउंट की असल तफसीलात के मुताबिक किया जाता है। इसलिए ऊपर दी गई रकमें सिर्फ शरह को समझाने के लिए सादा मिसालें हैं। हर फर्द के अकाउंट में लाजमन यही रकम क्रेडिट हो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह ये बात भी समझ लें कि जीपी फंड का बैलेंस सिर्फ उस साल की जमाशुदा रकम तक महदूद नहीं होता। अकाउंट में मौजूद साबिका बैलेंस और कवायद के मुताबिक शामिल होने वाला मार्क अप भी मजमूई बैलेंस को मुतासिर करता है। इसीलिए हर मुलाजिम के लिए असल हिसाब उसके अपने जीपी फंड रिकॉर्ड के मुताबिक ही सामने आएगा। अब सवाल यह है कि इस ऐलान की मुलाजमीन के लिए अहमियत क्या है। बहुत से सरकारी मुलाजमीन ऐसे होते हैं जो जीपी फंड में मौजूद रकम को रिटायरमेंट, किसी बड़े माली खर्च या दीगर जरूरियात के लिए इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ मुलाजमीन जीपी फंड से एडवांस लेने के लिए शरह मार्कअप के ऐलान का इंतजार करते हैं, जबकि बाज रिटायर होने वाले मुलाजमीन अपने हतमी जीपी फंड हिसाब और अदायगी के मरहले में होते हैं। इसलिए मार्कअप रेट का ऐलान इन अफराद के लिए खास अहमियत रखता है। अब चूंकि वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसके बाद मुताल्लिका महकमों और अकाउंटेंट्स दफातर में इस शरह के मुताबिक जरूरी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। ये भी याद रखें कि नोटिफिकेशन जारी होने के फौरन बाद हर अकाउंट में इसी वक्त रकम जाहिर होना जरूरी नहीं। दफ्तरी कार्रवाई, हिसाब किताब और मुताल्लिका निज़ाम में अंदराज के लिए कुछ वक्त लग सकता है। मौजूदा सूरत हाल में अंदाजा यही है कि इस पर अमल दरामद के लिए तकरीबन 15 से 20 दिन या बाज़ सूरतों में 1 माह तक का वक्त लग सकता है और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के दौरान उसकी अमली कार्रवाई सामने आ जाएगी। ताहम हतमी क्रेडिट या अदायगी की तारीख मुतालिका दफ्तर और अकाउंट के तरीके कार पर मुनहसर होगी। इसलिए अगर आप जीपी फंड के हवाले से किसी रकम, मार्कअप या हतमी अदायगी का इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया की गैर मुसद्दका मालूमात पर इन्हिसार न करें। असल नोटिफिकेशन मुताल्लिका अकाउंटेंट्स ऑफिस